अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। आज आपको मैं एक सहाबी का वाक़या सुनाऊंगा जो बयान करते हैं कि वो अपने कबीले के एक वफ़द के साथ हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। जब उनके घर में आए तो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे और अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। तो उन्होंने कहते हैं कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनवाया और खजूरें और खाना वो पेश किया। तो कहते हैं कि उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कुछ दिया गया है खाने को या कुछ अभी बनने के लिए कहा गया। तो ये कहते हैं कि जी हमें दिया गया है। तो एक चरवाहा जो आप अलैहिस्सलाम की बकरियां चराता था वो बकरियां लेके आया, और जब वो बाड़े में लेके आया तो फिर एक मेमने की आवाज़ कहते हैं हमने सुनी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उसके बारे में उस चरवाहे से। तो वो चरवाहा कहता है कि एक बकरी ने बच्चा दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं कि इसके बदले में एक बकरी ज़िबा कर दो हमारे लिए। तो और फिर कहते हैं कि हमें बताते हैं कि आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए ज़िबा करा रहे हैं। ये इस तरह से है कि हमारे पास 100 बकरियां हैं। जब कोई एक बकरी बच्चा देती है यानी 100 से ज़्यादा होने लगते हैं तो हम कोई ना कोई ज़िबा कर लेते हैं, हलाल कर लेते हैं ताकि वो 100 से ज़्यादा ना हो। तो उसके बाद वो साहबी कहते हैं कि फिर उसके बाद मैंने अपने सवालात कुछ करने थे, वो सवालात किए। उनमें से पहला सवाल कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरी बीवी जो है उसकी ज़ुबान में कुछ है, यानी कि वो बदज़ुबान है, ज़ुबान दराज है। तो इस लिहाज से उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे तलाक दे दो। तो फिर साहबी वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने काफ़ी अरसा अपनी बीवी के साथ गुजारा और उसमें से मेरे बच्चे भी हैं, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब्र करो और उसे नसीहत करो, अगर उसमें कुछ खैर हुई तो हो सकता है वो समझ जाए। और उसको इस तरह ना मारना जैसे अपनी लौंडी को मारते हो, लौंडी की तरह, यानी कि जो गुलाम होती है उसकी तरह ना मारना उसको। यानी ये भी कहा कि नसीहत करना है और मार के भी नसीहत हो सके तो वो सही है, लेकिन इस तरह नहीं मारना कि जैसे अपनी गुलाम को मारते हो। तो यानी समझाना है, तो हो सकता है उसमें कोई भलाई हो तो वो समझ जाए। और वो साहब भी कहते हैं कि दूसरा सवाल मैंने किया वज़ू के बारे में कि आप मुझे वज़ू के बारे में बताएं। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू अच्छी तरह किया करो और उंगलियों में खलाल किया करो, यानी उंगलियां होती हैं इनमें से खलाल, पाँव की उंगलियों में भी और हाथों की उंगलियों में भी। और इसके अलावा नाक में खूब पानी चढ़ाया करो, सिवाय इसके कि तुम रोज़े के साथ हो। अगर रोज़े के साथ नहीं हो तो फिर खूब पानी चढ़ाया करो, यानी कि नाक में पानी ऊपर तक चढ़ाया करो। तो ये था एक सहाबी का वाक़या जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने गए थे और वहाँ उन्होंने कुछ सवालात भी किए। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।